फर्स्ट नंबर में है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ कंपोज्ड बाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ कंपोज्ड बाई, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कंपोज किया गया है, रचा गया है। तो किसके द्वारा रचा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि W.H. ऑर्डन के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, W.H. ऑर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वॉज बॉर्न इन। W.H. ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, यानी कि W.H. ऑर्डन का जन्म हुआ था तो 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बोल रहा है W.H. ऑर्डन वॉज डाइड इन। W.H. ऑर्डन वॉज डाइड इन, यानी कि W.H. ऑर्डन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W.H. ऑर्डन वॉज डैश बाई बर्थ। W.H. ऑर्डन जो है वो बाई बर्थ यानी जन्म से क्या थे? तो जन्म से जो W.H. ऑर्डन थे वो क्या थे? डैश बाई बर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि वो जन्म से क्या थे? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि वो जन्म से ब्रिटिश थे, यानी कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। W.H. ऑर्डन जो है वो बर्थ से जन्म से कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो वहाँ पे एमिग्रेट किए थे अमेरिका में। तो ये बात की बात है, तो ध्यान रखेंगे। W.H. ऑर्डन जो है वो बाई बर्थ थे ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले थे या इंग्लैंड UK के रहने वाले थे, इस तरह बोल सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड W.H. ऑर्डन इमिग्रेट टू द USA। तो जैसे कि मैंने बताया वो थे इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के, और बाद में कहाँ चले गए? USA, यानी कि USA एमिग्रेट कर गए। तो व्हेन डिड W.H. ऑर्डन एमिग्रेट टू द USA। तो USA जो है वो एमिग्रेट कब किए थे? तो W.H. ऑर्डन जो है 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1939 को वो इंग्लैंड छोड़ के USA में जाकर के बस गए थे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पोएम्स डिड W.H. ऑर्डन राइट। W.H. ऑर्डन ने कितने पोएम्स लिखे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 पोएम्स उन्होंने लिखे। कितने लिखे? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W.H. ऑर्डन वॉन डैश प्राइज। W.H. ऑर्डन जो है उसको कौन सा प्राइज़ दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पुलिट्जर। तो ये जर्नलिस्ट के फील्ड में दिया था पुलिट्जर अवार्ड, यानी कि पुलिट्जर प्राइज़ जो है W.H. ऑर्डन वो जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है W.H. ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन विच ईयर। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा W.H. ऑर्डन कौन सा प्राइज़ उसको मिला था, पुलिट्जर प्राइज़, तो किस ईयर मिला था? तो 1948 में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर W.H. ऑर्डन पोएट्री वॉज अ डैश गेम। W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है, कैसा गेम था? तो एक सीरियस गेम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है द लिप्स आर फॉलिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्ट, यानी कि अब पत्ते जो है वो तेजी से गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश फ्रीजेस, कौन जमा देता है या जाम कर देता है, रोक देता है एक्टिव हैंड्स, यानी कि चलते फिरते हाथों को कौन रोक देता है? तो जैसे हम लोग जानते हैं डेथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, किसको डांटा जाता था फूड के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रोल्स। तो ट्रोल्स एक प्रजाति था, तो उसको जो है USA का, तो उसको डांटा जाता था फूड के लिए। नेक्स्ट है द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, कौन जो है डम हो गया था लीफलेस ट्रीज को देखने में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक के अकॉर्डिंग नाइटिंगेल, बुलबुल, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच थिंग साइनिफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है कौन सा चीज़ दिखाता है जो कोई भी चीज़ हमेशा तक रहने वाला नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लावर। ऑप्शन नंबर ए फ्लावर इसका राइट आंसर होगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग फ्लावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, कौन पर्सन्स जो है वो ट्रेवलर्स हैं?
तो ओल्ड पर्सन यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेवलर्स आर वी डैश बींग्स। ट्रेवलर्स कौन है? मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, जो अपने डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बींग्स यानी कि हम ही मानव है ट्रेवलर्स जो अपने डेथ की तरफ क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिंग लीव्स रिफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डैश, यानी फॉलिंग लीव्स जो है ये इससे क्या पता चलता है? जो स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ यानी कि डेथ का जल्दी जल्दी आना ये फॉलिंग लीव्स से पता चलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इस पोएम में विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब होता है? विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है एजेंट ऑफ डेथ या फिर मैसेंजर ऑफ डेथ। इसको बोल सकते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे एजेंट ऑफ डेथ या फिर मैसेंजर ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का सेकेंड लाइन में जो नर्स वर्ड आया है ये किसको दिखाता है? स्टैंड किसको करता है? यानी कि इससे क्या पता चलता है? तो एक ट्री, यानी कि इससे एक ट्री का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू दियर ग्रेव। हु इज गोइंग टू दियर ग्रेव, कौन अपने ग्रेव में, कौन अपने कब्र में जा रहा है? तो ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रोल्स आर कॉल्ड विग्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन डैश मिथोलॉजी। यानी कि ट्रोल्स को बहुत ही दुष्ट और भद्दा प्राणी माना जाता है कौन से मैथोलॉजी में? तो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ट्रोल्स को विग्ड यानी कि दुष्ट और भद्दा क्रिएचर्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कौन सा वाटरफॉल्स जो है वो जो उसके नीचे से उसके जाते हैं जो भी आदमी वो उसको ब्लेस कर देता है, यानी कि दुआ देता है, तो आशीर्वाद देता है। तो वाइट वाटरफॉल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि जो वाटर गिरता है वो बहुत